हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हैं उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में ये पूछा गया है। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में जो ऑर्गन्स का सीक्वेंस है उसका हमें करेक्ट सीक्वेंस सिलेक्ट करना है, पहले माउथ से लेकर। तो कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ, उसके बाद आता है फेरिंग्स, फिर ओइसोफेगस, फिर क्रोप, फिर गिजार्ड, फिर इलियम कोलोन और उसके बाद रेक्टम। तो हम आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमें याद रखना है, माउथ के बाद फेरिंग्स, उसके बाद ओइसोफेगस, फिर क्रोप, गिजार्ड, इलियम कोलोन और रेक्टम, ये करेक्ट सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में पूछा गया है। The ciliated epithelial cell are required to move particles or mucus in a specific direction। जो ciliated epithelial cells हैं वो उनका इस्तेमाल किसी भी पार्टिकल या किसी भी म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए किया जाता है। इन ह्यूमंस दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो हमें बताना है ह्यूमन बींग्स में जो सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स हैं वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो वो होती हैं ब्रोंक्योल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन बींग्स में सीलेटेड एपिथेलियल सेल ब्रोंक्योल्स और फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेजेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2018 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इनमें से कौन से एनिमल में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जो चेंज आता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। या फिर यंग वंस और अडल्ट फॉर्म्स में जो चेंज आएगा, जैसे जैसे कोई ऑर्गेनिज्म यंग स्टेज से अडल्ट स्टेज में जाएगा तो उसमें जो चेंज आएंगे उनको कहेंगे हम मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने ले लिया फ्रॉग ले लिया। फिर सबसे पहले जब फ्रॉग की लार्वल स्टेज होती है उसके बाद वो जो फ्रॉग की टेडपोल स्टेज होगी उसमें टेल भी पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे फ्रॉग अडल्ट स्टेज में चला जाता है वो टेल गायब हो जाती है। तो ये उसमें मेटामॉर्फोसिस शो करता है। तो इसमें अर्थवॉर्म्स में जो है मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, बाकी ट्यूनिकेट में, मोथ में और स्टारफिश में मेटामॉर्फोसिस होता है। तो अर्थवॉर्म हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू आइडेंटिफाई ए मेल कॉकरोच फ्रॉम ए फीमेल कॉकरोच। इनमें से कौन सा फीचर मेल कॉकरोच को फीमेल कॉकरोच से डिफ्रेंशिएट करने में, आइडेंटिफाई करने में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, प्रेजेंस ऑफ कोडल स्टाइल्स। मेल कॉकरोच में क्या होता है, 10th टर्गम, एब्डोमन का जो 10th टर्गम होता है उस पर एक लॉन्ग पाल्प लाइक जॉइंटेड एनल सर्की होती है जिसको कोडल स्टाइल्स कहते हैं। और जो कोडल स्टाइल्स है वो सिर्फ मेल कॉकरोच में पाया जाता है, फीमेल कॉकरोच में वो अब्सेंट होता है। और इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं वो भी हम देख लेते हैं जो मेल और फीमेल कॉकरोच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो मेल कॉकरोच होता है वो फीमेल कॉकरोच से स्मॉलर होगा। दूसरा, जो मेल कॉकरोच का एब्डोमन होगा वो सिलेंडर होगा, मतलब थोड़ा लंबा टाइप का होगा। तीसरा, जो मेल कॉकरोच का विंग होता है वो भी लार्जर होता है फीमेल कॉकरोच के मुकाबले। चौथा, मेल कॉकरोच का जो एंटीना होता है वो फीमेल कॉकरोच के एंटीना से स्मॉलर होता है। तो इसके इस फीचर के अलावा ये 4 फीचर और थे जो हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच में पता लगा सकते हैं कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग्स। मेल फ्रॉग्स में जो स्पर्म का पैसेज होता है उसका हमें करेक्ट रूट या फिर करेक्ट जो रास्ता है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो टेस्टिस आती है, उसके बाद स्पर्म जाएगा वास एफरेंटिया में, फिर किडनी में, फिर बिडर्स कैनाल में, फिर यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, उसके बाद क्लोका में। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट रूट है, ये हमें याद रखना है। फ्रॉग्स में जो स्पर्म का पैसेज होता है उसका करेक्ट रूट सी है। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया है। विच ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन। इसमें टिश्यू दिए गए हैं और यहाँ पर इसमें ये लोकेशन दी गई है, तो हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। सबसे पहले ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसकी लोकेशन दी गई है टिप ऑफ नोज। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो पाया जाता है यूरिटर में, यूरिथ्रा में और यूरिनरी ब्लैडर में, ना कि टिप ऑफ नोज में।
तो ये गलत हो गया। दूसरा है क्यूबोडल एपिथेलियम, इसकी लोकेशन दी गई लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये भी गलत है, क्योंकि जो क्यूबोडल एपिथेलियम है वो ग्लैंड्स की डक्ट्स में और नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर पाया जाता है, ये भी गलत है। सी दिया गया है स्मूथ मसल, जो इसकी दी गई है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है, जो स्मूथ मसल्स हैं वो इंटेस्टाइन की वॉल्स में पाई जाती हैं, तो सी हमारा आंसर है। बाकी डी भी देख लेते हैं। एरियोलर टिश्यू, इसकी दी गई टेंडन्स, जो एरियोलर टिश्यू होते हैं वो स्किन के नीचे पाए जाते हैं ना कि टेंडन्स में, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर है सी, सी इज द करेक्ट मैच। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, इनमें से कौन सा फीचर पेरिप्लानेटा अमेरिकाना में नहीं होता है। पेरिप्लानेटा अमेरिकाना कहते हैं कॉकरोच को। पहला, एक्सोस्केलेटन कंपोस्ट ऑफ एन एसिटोग्लाइकोग्लूकोसामाइन, बिल्कुल सही है, जो उनकी एक्सोस्केलेटन होती है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से मिलकर बनी होती है। बी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, उनकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में बटी होती है, सही है बिल्कुल। थर्ड, साइजोकोलम इज एज बॉडी कैविटी, उनकी बॉडी कैविटी को कहते हैं साइजोकोलम, बिल्कुल सही है ये भी। डी, इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान रेडियल क्लीवेज नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर है, ये पेरिप्लानेटा अमेरिकाना का फीचर नहीं है, तो डी हमारा आंसर है, बाकी तीनों उसके फीचर हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2016 फेज सेकंड में पूछा गया है। इन मेल कॉकरोचेज स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल कॉकरोचेज में जो स्पर्म्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस पार्ट में स्टोर होते हैं, वो होते हैं सेमिनल वेसाइकल्स में स्टोर, स्पर्म जो होंगे सेमिनल वेसाइकल्स में स्टोर होंगे, तो इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्मूथ मसल्स आर, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलंट्री होती हैं, फ्यूजिफॉर्म होती हैं और नॉन स्टीरेटेड होती हैं। फ्यूजिफॉर्म कहते हैं उनका जो एंड होता है वो टैपरिंग होता है इस तरीके से, तो स्मूथ मसल इनवॉलंट्री होगी, फ्यूजिफॉर्म होगी और नॉन स्टीरेटेड होगी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इनवॉलंट्री कहते हैं जिनको अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं किया जा सकता या जिन पर, और नॉन स्टीरेटेड कहते हैं जिनकी स्ट्रिप्स लाइक अपीयरेंस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10, द बॉडी सेल्स इन कॉकरोचेज डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजन वेस्ट इन द हिमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ, जो कॉकरोचेस की जो बॉडी सेल्स होती हैं वो अपना नाइट्रोजन वेस्ट हिमोलिम्फ में डिस्चार्ज करती हैं, और वो नाइट्रोजन वेस्ट किस फॉर्म में डिस्चार्ज करती हैं ये हमें बताना है, तो वो करती हैं पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में। कॉकरोचेस अपना नाइट्रोजनस वेस्ट पोटेशियम यूरेट की फॉर्म में डिस्चार्ज करेंगी, ये हमें याद रखना है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज, गैप जंक्शन का क्या फंक्शन होता है, तो गैप जंक्शन का फंक्शन क्या होगा कि जो दो एडजॉइनिंग सेल्स होती हैं उनके बीच में ये कम्युनिकेशन करती है, तो डी हमारा आंसर है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल एंड सम लार्जर मॉलिक्यूल, जो गैप जंक्शन है वो एडजॉइनिंग सेल के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, ये क्या करता है एडजॉइनिंग सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट कर देता है, जिससे जो आयंस हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तेजी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 AIPMT 2014 में पूछा गया है, चूज द करेक्टली मैच पेयर, इनमें से हमें करेक्टली मैच पेयर, करेक्ट पेयर जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। पहला दिया गया है इसमें टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जो टेंडन होता है वो होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये गलत ऑप्शन है, गलत मैच है। इसमें दिया गया है एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो एडिपोज टिश्यू होता है वो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू ना कि डेंस, तो ये भी गलत है हमारा। थर्ड दिया गया है एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो ये बिल्कुल सही है, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो करेक्ट मैच है। बाकी चौथा भी देख लेते हैं हम। कार्टिलेज दिया गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो कार्टिलेज होते हैं वो होते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी हमारा गलत मैच दिया गया है, तो सी हमारा आंसर है, एरियोलर टिश्यू इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 13 चूज द करेक्टली मैच पेयर, इसमें से भी हमें जो करेक्ट पेयर है वो हमें सेलेक्ट करना है।
पहला, इनर लाइनिंग्स ऑफ सलाइवरी डक्ट सीलेटेड एपिथेलियम। तो ये गलत है, क्योंकि जो सलाइवरी डक्ट की इनर लाइनिंग होती है उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाता है, ना कि सीलेटेड एपिथेलियम। तो गलत पेयर है। बी, मोइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जो बक्कल कैविटी का जो मोइस्ट सरफेस होता है उस पर कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है, ना कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो गलत है ये भी। तीसरा, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेफ्रॉन्स के जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं उसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम ही पाया जाता है। करेक्ट पेयर। बाकी डी भी देख लेते हैं। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्योल्स, जो ब्रोंक्योल्स के जो इनर सरफेस होते हैं उस पर सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, ना कि स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 40 नीट 2013 में पूछा गया है। व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ ए कॉकरोच निम्फ। कौन से एक्सटर्नल चेंज हमें दिखाई देते हैं कॉकरोच निम्फ के लास्ट मोल्टिंग के बाद या लास्ट मोल्ट स्टेज के बाद। तो पहले इसमें आया मोल्ट। मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जो ओल्ड हेयर होती हैं या ओल्ड स्किन होती हैं उसको क्या कर देती हैं, शेड कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं, जिससे उनकी नई ग्रोथ हो सके। और निम्फ होता है किसी भी इंसेक्ट की इमेच्योर फॉर्म। किसी भी इंसेक्ट की इमेच्योर फॉर्म को निम्फ कहते हैं। तो इसमें जब भी कॉकरोच निम्फ की लास्ट मोल्ट के बाद जो एक्सटर्नल चेंज दिखाई देते हैं वो है ए ऑप्शन। बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स डेवलप। जो उसके आगे के विंग्स होते हैं और पीछे के जो विंग्स होते हैं वो उसमें डेवलप होने लगते हैं। कॉकरोच निम्फ की लास्ट मोल्टिंग के बाद उसके आगे के विंग्स, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स डेवलप हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।